राहुल जी जो पदयात्रा कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस दिन वो मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी उस दिन ही तय हो जाएगा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। पूरे व्यापम में जबरदस्त घोटाला हुआ तो अब युवाओं को सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत आगर दौरे पर भूरिया युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जगह जगह स्वागत। आगर लाइव से यात्रा को लेकर की खास चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया आगर जिले के दौरे पर रहे, जहां युवक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भूरिया का जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के नलखेड़ा जाकर दर्शन भी किए। इस दौरे में उनके साथ जिला पंचायत सदस्य लोकेंद्र सिंह आरोलिया, युवक कांग्रेस के शाजापुर जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार, राजगढ़ जिला अध्यक्ष हेमंत चौहान, आगर जिला अध्यक्ष पीयूष पालीवाल, विधानसभा अध्यक्ष इरफान अंसारी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आगर लाइव से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खास चर्चा भी की। ब्यूरो न्यूज, आगर लाइव। नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप आगर लाइव में। आपके साथ में हूँ पॉलिटिकल एडिटर आगर लाइव चैनल से रामेश्वर यादव, और मेरे साथ में इस समय बात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। भूरिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आगर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक सवाल है कि इस समय आपके नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करने वाली कुछ दिन पश्चात, और इस समय दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश के अंदर। और कुछ दिनों के बाद में यानी कि अगले वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा, इसके साथ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विधानसभा के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो राहुल जी जो पदयात्रा कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। एक पदयात्रा हुई थी जो दांडी मार्च हुई थी, जिससे पूरे देश का भविष्य बदल गया था, तस्वीर बदल गई थी, और वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं थी, देश को आज़ाद करवाने के लिए थी। आज ये दूसरी यात्रा निकली है जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, और इसका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि किस तरह से देश में जो भय का आलम है, जिस तरह से भाई भाई के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, जातियों में संघर्ष पैदा करा जा रहा है, नफरत की आंधी चल रही है, इसको से पूरी देश की आत्मा टूट चुकी है। उस आत्मा को जोड़ने के लिए ये पवित्र यात्रा को निकाला जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि क्या इससे लोगों पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, राहुल जी जो ये तपस्या कर रहे हैं इससे सिर्फ कांग्रेस को नहीं, पूरे देश की जनता को फायदा होगा। क्योंकि जिस तरह से तानाशाही रवैया इस सरकार का हो गया है, उसको वापस से ज़मीन पर लाने के लिए जो एक गांधी निकला है, पहले एक महात्मा गांधी निकले थे और आज एक राहुल गांधी निकला है, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस दिन वो मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी उस दिन ही तय हो जाएगा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। मेरा एक और सवाल है आपसे भूरिया जी कि कल राष्ट्रीय स्तर की एक मीटिंग जो मध्य प्रदेश में हुई थी, जिसमें आपके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास भी आए थे। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी विधानसभा में युवाओं को मौका देगी, और अगर देगी तो कितने प्रतिशत युवाओं को विधानसभा में टिकट दिया जाएगा? देखिए, यूथ कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? बूथ पर काम करना, जिससे संगठन मजबूत हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, और जो बेरोजगारी है जिससे पूरी तरह से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों और युवाओं की कमर टूट गई है, उसको दूर करने का काम करना। ये लगातार ज़मीन पर मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। श्रीनिवास जी का आने का सबसे बड़ा कारण था कि हम ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, लोगों को ट्रेन करने के लिए, अपने कैडर को ट्रेन करने के लिए, और इससे यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के माध्यम से हर बूथ पर हम युवाओं की फ़ौज तैयार कर रहे हैं। और ये जो फ़ौज है ये पूरी 230 विधानसभाओं पर तैयार हो रही है, उसकी ट्रेनिंग के लिए वो आए, और ये भी कह कर गए कि जो युवा चुनाव जीतने की स्थिति में होगा उसके लिए किसी से भी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ेंगे और उसको टिकट दिलाने का काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है भूरिया जी आपसे कि हर राजनीतिक दल जब सत्ता में नहीं होता, अपोजिशन में होता है, तो वो ये कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ इसकी हम जांच करवाएंगे। लेकिन 15 महीने पूर्व में आपकी भी सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं वो स्कैम चल रहा है। तो क्या अगर 2023 में फिर से अगर कांग्रेस की एंट्री होती है सत्ता में, तो उस व्यापम घोटाले को लेकर के सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी घोटाला होता है उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी जांच होती है सीबीआई जांच। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सीबीआई भी भाजपा के अधीन काम कर रही है। कोई से भी जिन लोगों का इन्वेस्टिगेशन है वो भाजपा के अधीन काम कर रहे हैं। और यही कारण था कि जब 1.5 साल की सरकार आई थी और हम प्रयास कर रहे थे दोषियों को सज़ा देने के लिए, बीजेपी के सबसे बड़ी ढाल बनकर सीबीआई बैठी हुई थी।
पर ये हम वादा करते हैं हमारे युवाओं को, पहले वो व्यापम 1 हुआ था, अब तो 2.0 हो गया है, जिसमें खुद इनके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, चाहे गोविंद राजपूत का नाम हो, चाहे लक्ष्मण मरकाम का नाम हो, जो खुद उप सचिव है अपने शिवराज सिंह चौहान के। और लगातार ये प्रमाणित हो गया कि पूरे व्यापम में ज़बरदस्त घोटाला हुआ। तो अब युवाओं को सरकार पर भरोसा नहीं रहा है, अब एक ही जो आशा की उम्मीद है वो विपक्ष है। और हम उनको भरोसा दिलाते हैं, जब 2023 में सरकार आएगी कांग्रेस की, तो जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा होगा और इस व्यापम में युवाओं का भविष्य खराब करने का काम करा होगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का हम काम करेंगे।